ओम शांति। आपका प्रश्न है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना, यह समझना है। उत्तर है, सिद्धि को स्वीकार करने का अर्थ है कोई भी सेवा हम करें और उसका रिटर्न में हमें यहाँ मान वगैरह मिले और हम खुश हो जाए, तो बाबा कहते हैं यहाँ ही कच्चा फल खा लिया। तो कोई भी सेवा है, चाहे मनसा सेवा है, चाहे वाचा सेवा है, चाहे यज्ञ सेवा धन सेवा है, या कोई भी सेवा हम करते हैं और सामने वाला हमें अगर मान शान देता है तो हम खुश होते हैं। अगर नहीं देता तो हम नाराज़ हो जाते हैं और अक्सर आजकल ये सभी जगह पर हो रहा है। और अगर हमारी अवस्था नहीं बनी होती है तो हम बहुत सारे नेगेटिव चिंतन भी कर लेते हैं। तो इसीलिए कोई भी हमें हमारे वाहवाह करे या कोई भी मान हमें देवे कि आपने ये बहुत अच्छा किया, तो आपने नहीं किया, बाबा ने करवाया। जब बाबा ने करवाया इसका मतलब मेरा कुछ नहीं, बाबा ही करा रहा है। ये देही अभिमानी स्थिति है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं ना, गुप्त दान, कि जैसे आप ये सेंटर बनाने की धन सेवा करते हो, आप ना तो बहन को जानते हो, ना कोई सेंटर वाले स्टूडेंट को जानते हो, और न ही कोई आपको मान दे रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कहावत है, राइट हैंड से दिया हुआ दान लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले, इतना गुप्त होना चाहिए। जितना गुप्त इतनी प्राप्ति ज़्यादा। और इसमें भी हम ज़रूरियातमंद को दे रहे हैं तो और ही प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो ऐसे अगर हम सेंटर पे देते हैं तो हम अगर बहन को देवे उसको और फिर वो मान देवे, हाथ में दिया तो एक्सपेक्टेशन भी होती है। हालांकि आजकल तो हाथ में देना ही पड़ता है, यही आज हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप हाथ में भी दो तो आपके मन में कोई मान शान की आशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दूसरे को देवे और हमें ना देवे तो हमारे संकल्प चलने से भी हमें दिया हुआ धन सेवा या कोई भी सेवा में हमारा पुण्य खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। कितना आपने स्वीकार किया इस अनुसार। इसीलिए कहा कि यहाँ हमें मान शान बिना देही अभिमानी स्थिति में रहकर कोई भी सेवा करनी है तो इस स्थिति में रहकर करेंगे तो हमें भविष्य में उसकी बहुत गुना प्राप्त होगी, मिलेगी। और नेचुरली है ना कि हम किसी को देवे, दूसरों को मान दे और हमें ना देवे तो हमें तुरंत संकल्प तो चलेंगे ही। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, जैसे हम प्रोग्राम कराने जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छी रीति समझाया, तो हमें तुरंत बाबा कि ये भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, हम तो एक ये
इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है, हम तो निमित्त है, तो ये सेवा का फल पूरा मिलता है। लेकिन हमने कहा हाँ हाँ ये है, हमारी मन शान देख कर खुश होते रहे। पहले हमारे से भी पता नहीं था, तो हमें भी ऐसा ही होता था, अभी सब पता चला। तो इसीलिए हमें हर एक चीज़ में ध्यान देना है अगर हमें नंबर 1 में आना है तो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है, ये समझना है। उत्तर है, कर्मातीत बनना अर्थात संपूर्ण बनना, और संपूर्ण बनने के लिए परमात्मा की याद माना परमात्मा से कनेक्शन करके उसकी शक्तियाँ जितनी लेंगे उतने कर्म बंधनों को कर्म संबंध में परिवर्तन कर सकेंगे। सारे संचित पाप कर्म को भस्म करना है ना, तभी हम कर्मातीत बन सकते हैं। इसीलिए बताया कि 8 घंटा हमें आत्म अभिमानी रहकर सच्ची सेवा खुदाई खिदमतकार बनना है। तो खुदाई खिदमत माना भगवान की सेवा। आज आज अभी भक्ति मार्ग में भी हम पहले कहते थे ना कि परमात्मा के अर्थ कार्य करना या उसके अर्थ पूजा पाठ करना या परमात्मा के कार्य में अपना सब कुछ लगाना। तो ये यहाँ अभी स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, और उसमें उसको हमारी मदद चाहिए। और मदद यही है, उसकी सेवा करना अर्थात उसके कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना, उसको कहते हैं खुदाई खिदमतकार। हाँ, जैसे घर में मेहमान आते हैं तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं, उसको क्या क्या अच्छा लगता है, उसको आने से खुशी मिले, ये सब सोचते हैं। तो जैसे ये भी अभी भगवान स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर हमारे साथ है, हमारे लिए आए हैं, तो हमें भी उसको दिल से उसकी सेवा करनी है, खिदमत करनी है। तो उसके साथ सेवा करने के लिए आत्म अभिमानी बनना जरूरी है। जब तक देह अभिमान है तो उनकी ऊर्जा हमारे तक पहुंच ही नहीं सकती, कनेक्शन ही नहीं होगा, बीच में वो ब्लॉक करती है एनर्जी। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा निरंतर योगी बनना है ना। तो हम सबका पुरुषार्थ है ये दिनचर्या मनचर्या सेट करना। ये जो 8 ग्रुप का हम रोज़ भेज रहे हैं, वो करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? इसीलिए कि इससे हमारे मन में परिवर्तन आएगा, मन परिवर्तन होगा और आत्मा की गुण शक्तियों का चिंतन होगा, तभी हम परमात्मा को याद करके उसकी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आधा घंटा किया, उसमें क्या होगा? अगर हमें कर्मातीत बनना है तो, अगर कर्मातीत नहीं तो कहाँ ना कहाँ 33 करोड़ में सतयुग या त्रेता में आ जाएंगे। लेकिन जिसको पहले जन्म में आना है वो एक्यूरेट विधि को फॉलो करेंगे तभी सिद्धि मिलेगी। और इसके लिए ये अभी जो वेबिनार चल रहे हैं बहुत 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 गुह्य राज के साथ, जो पुरुषार्थ को उड़ती कला का बना देगा। वीक में 3 बार है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे।
शाम को 8 से 9 है, ज़रूर अटेंड करो। ठीक है, तो ये खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे बन जाएंगे और कर्मातीत बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है, ओम शांति।